पैसा सब कुछ तुम्हारे हवाले कर दिया। उम्र के आखिरी इस दौर में उन्हीं माँ बाप को जुदा करने की जलील हरकत कर रहे हो तुम दोनों। अरे कोक में अपना लहू पिला पिला कर जिसने तुम्हारी रचना की, तुम्हें जीवन देने के लिए मर मर कर कई बार जो जी है बेचारी, वो है तुम्हारी माँ। अपना खून जला जला कर तुम्हें रोटी खिलाने वाला, अपनी खुददारी पर चोट खा खा कर तुम्हें खुशी देने वाला वो इंसान तुम्हारा बाप है। और इन्हीं माँ बाप की जिंदगी भर की दौलत हो तुम दोनों भाई। मुझे मालूम है तुम दोनों अपनी माँ को अपने पास क्यों रखना चाहते हो, ताकि वो तुम्हारे घर में खाना बनाए, तुम्हारे कपड़े धोए, तुम्हारे बच्चों की देखभाल करे, और तुम्हारी बीवियां पलंग पे लेटे लेटे हुक्म चलाएं। तुम्हें मां नहीं चाहिए, तुम्हें मुफ्त में काम करने वाली नौकरानी चाहिए, नौकरानी। बाप इस बुढ़ापे में कमा नहीं सकता, तुम्हारे खेतों में हल चला नहीं सकता, बोझ लगने लगा है तुम्हें, इसलिए अब तुम्हें बाप की जरूरत नहीं है। और जिस दिन तुम्हारी मां से भी घर का काम नहीं हो सकेगा, तुम उसे भी कचरे की तरह घर से बाहर फेंक दोगे। अरे नालायको, माँ बाप को अपनी पलकों पर बिठाकर उनकी सेवा करना तो हमारा परम धर्म है। मैं ये नहीं कहता कि मंदिर बनाकर अपने माँ बाप की पूजा करो, मगर किसी मंदिर के सामने अपने माँ बाप को भीख मांगने पर मजबूर तो मत करो। बुढ़ापे में पति पत्नी का रिश्ता दिया और बाती जैसा होता है, बाती को अलग कर दो तो दिया बुझ जाता है। वैसे ही इस उम्र में इन्हें अलग कर दिया तो ये मर जाएंगे। इतिहास गवाह है, जो माँ बाप की इज्जत नहीं करता वो बेटा कभी सुखी नहीं रह सकता। हमें माफ कर दीजिए दादा ठाकुर, हमें माफ कर दीजिए, हमें माफ कर दीजिए। माफी मुझसे नहीं, अपने माँ बाप से मांगो जिनका दिल तुमने दुखाया है। अब इनकी आखिरी सांस तक तुम्हें इनकी सेवा करनी पड़ेगी, वरना तुम इस गांव में नहीं रह सकते। यह हमारा फैसला है। ये सरसों के नए बीज है। जितने समय में हम पहले एक फसल काटते थे, अब उतने ही समय में इन बीजों के द्वारा 2 फसल काट सकते हैं। और एक खासियत इन बीजों की यह है कि इनकी सिंचाई और खाद का खर्चा बहुत ही कम है। नमस्ते दादा ठाकुर। नमस्ते दादा ठाकुर। कैसे चल रहा है सब कुछ? नकुल जी से नई फसल बोने का तरीका सीख रहे हैं। ठीक से समझा रहा ना मेरा भाई? दादा ठाकुर, आपने नकुल को इतना पढ़ा लिखा कर हमारी भलाई के लिए गांव में ही रखा। इस उपकार के लिए हम हमेशा आपके आभारी रहेंगे। अरे कैसी बातें कर रहे हो, इसमें उपकार की क्या बात है? गांव में एक दूसरे की मदद करना तो हमारा फर्ज है। और फिर नकुल इसी मिट्टी में पैदा हुआ है, पढ़ लिख कर इस गांव की मदद नहीं करेगा तो और किसकी करेगा? क्या बात है, सब ठीक तो है? कुछ गुंडे हाट में आकर मारपीट कर रहे हैं। हाँ दादा ठाकुर, हमारा माल तोड़ फोड़ दिया, गुंडे लोगों को तंग कर रहे हैं और तो कुछ छेड़ रहे हैं। हमें बचा लीजिए ठाकुर, बचा लीजिए। आप लोग फिक्र मत कीजिए, मैं अपने भाई अर्जुन को भेजता हूँ, वो सबसे निपट लेगा। आप लोग जाइए।
अगर दोबारा इस गांव में आने की कोशिश की तो यहां से तुम्हारी लाशें जाएंगी। ये ताता ठाकुर का हुक्म है। चल हट। भैया ये घोड़ा सिर्फ आपका ही हुक्म मानता है, किसी को हाथ तक लगाने नहीं देता, उल्टा लात भी मारता है। वो क्या है नकुल, जो ज्यादा पढ़ा लिखा होता है ना उसे ये बहुत लात मारता है, और जो मेरे जैसा अनपढ़ होता है ना उसे बहुत प्यार करता है। क्या? हाँ मैं हाँ सच। अर्जुन, नकुल, जल्दी आओ, नाश्ता लग गया है। भाभी भागो। फिर शुरू हो गए तुम लोग? भाभी चलो बैठो। कमाल की भूख लगी है भाभी, सही वक्त पे बुला लिया आपने हमें। लो खाओ। भाभी जलेबी कहाँ है? अरे वाह, इतनी प्यार से बनाई है, इतनी आसानी से थोड़ी मिल जाएगी। सब्र करो, अभी ले आई। सुबह सुबह जलेबी खा रहा है। मोटा नहीं होगा तो क्या होगा। भैया खाना तो ठीक से खाया करो, क्या भैंसे की तरह आवाजें निकाल रहे हो? भैंसे की तरह? अच्छा, तू मुझे सिखाएगा खाना कैसे खाया जाता है? छोटा होके बड़े को सिखाता है? अरे वाह, इसमें छोटे बड़े की क्या बात है भैया? खाना खाते वक्त आवाज करना बदतमीजी होती है। क्या तूने मुझे बदतमीज कहा? नहीं भैया, आप गलत सामान समझ रहे संभाल हो। के नहीं, बात कर। मेरा कहने मैं का तेरा मतलब बड़ा भाई हूँ। बड़ा भाई समझे? अरे अरे, ये सब क्या हो रहा है? उफ, आप लोग नाश्ते की टेबल पर बैठे हो या मैदान जंग में? हाँ भाभी ये कह रहा था कि मैं भैंसे की तरह खाना खाता हूँ। भैया आप झूठ बोल रहे हैं। भाभी मैं ऐसे कह सकता हूँ? मैंने तो सिर्फ इतना ही कहा कि खाना खाते वक्त आवाज करना बदतमीजी अरे होती है। जरा बस, पढ़ और क्या लिया? अपने आप को अंग्रेज समझने लगा? भैया इसमें अंग्रेज की बात कहाँ से और आ गई? क्या? आप तो कुछ भी बोलते अरे रहते। चुप! आप दोनों खामोशी से खाते हो या खोले हम जादू की पुड़िया? जादू की पुड़िया? नहीं समझे? नहीं। अजी सुनिए। अरे भैया ए माई, कुछ खाने के लिए दे, 2 दिन से भूखा हूँ। माफ करो बाबा, आगे हे जाओ। भगवान। ए माई, खाने के लिए कुछ दे, 2 दिन से भूखा हूँ, पेट में अन्न का एक दाना नहीं है। ये लो। ना माई ना, मैं तेरे घर की भीख नहीं लूंगा। तेरे परिवार को बिरादरी से अलग किया हुआ है। अगर मैं तेरी भीख लूंगा तो इस गांव में मुझे कोई भीख नहीं देगा। क्षमा करना। हो गया तेरा कलेजा ठंडा, या हमें और बेइज्जत करवाएगी? 18 साल से ये कस्बा बिरादरी मुझ पे थूक रहा था, आज एक भीख मंगा भी थूक के चला गया मुंह ढाके। 18 साल से अपमान सहने के बाद भी तुम्हें अक्ल नहीं आई है? क्यों माँ जी को ताने दे रहे हो? साली कमीनी कुतिया, ये सब तेरी वजह से हुआ है। अगर तू अपनी इज्जत के बदले रुपया मांगती, जमीन मांगती, मैं सब देता, मगर नहीं। पंचायत को बुलाकर जबरदस्ती मेरी बीवी बन गई मुंह उठा के। तो और क्या करती है? क्यों अपनी मान मर्यादा को भुलाकर इसकी इज्जत से खेला था? मर्यादा को मैं नहीं, तेरा वो धर्म भाई गजराज ठाकुर भूला था, जिसने इस रास्ते की कुतिया को मेरे गले बांधकर 18 साल के लिए हमारा हुक्का पानी बंद करवा दिया। मुझे देखकर जो लोग अपना सर झुका लेते थे, वही लोग मुझे देखकर मुंह फेर लेते हैं। यहां तक कि मेरा बाप जब मरा था, उसकी अर्थी को कांधा देने के लिए कोई हरामजादा नहीं आया। अकेला मैं उसकी लाश को उठा के शमशान घाट गया। इस 2 टके की औरत की इज्जत लूटने की सजा इतनी बड़ी होती है? चुप कर नालायक! तू किसी औरत और उसकी इज्जत की कीमत क्या जाने? अरे सैकड़ों ठाकुरों की आन नीलाम करके भी एक औरत की इज्जत की कीमत पूरी नहीं होती। तुझे तो बहुत छोटी सजा मिली है। गजराज ठाकुर की जगह अगर मैं होती ना, तो सूली पे टांग देती तुझे। बस एक शब्द भी और बोली ना, लत्या डालूंगा, फोड़ डालूंगा तेरा चेहरा। क्या तू मुझे लत्याएगा? मुझे? अपनी जन्म देने वाली माँ को? तुझे माँ का दर्जा मैंने दिया है,
अगर मैं पैदा नहीं होता तो तू मां नहीं बनती, बांझ कहलाती, बांझ। चल हट। तुझ जैसी औलाद से तो मैं बांझ ही रहती तो अच्छा होता। मेरे बाप, तू जहां भी है मैं तुझे ढूंढ निकालूंगा। चल। आ और माँ, आम, आ और ज, घर में आके ना आज, अपन ना आ और ग, एक आज। अरे आप क्या सब हो लोग- गया? करते ना। काला ठाकुर, अरे चुप। कृपया आप यहाँ मर्दों में आ जाइए, यह औरतों की जगह है। अरे ये तुम्हारा मतलब मैं ये जो सुंदरी के साथ कर रहा हूँ वो मर्दों के साथ करूँ? माफ करना मास्टर, मुझे नवाबी शौक बिल्कुल नहीं है। खामोश, मैं जो कहता हूँ वो करो। देखो, मैं तुम्हारा हुक्म मानने वाला नहीं हूँ। मैं ठाकुर खानदान से हूँ। मैं वही करूंगा जो मुझे अच्छा दिखेगा। अरे कौन है? चुप, बाप के दिने। ये सरस्वती के मंदिर में बैठकर रति की पूजा करना, ये तुझे शोभा देता है? अरे क्या कर रही है? अरे हाथ निकाल वरना काट डालूंगा तुझे मैं। हाथ निकाल। अरे मार रहा है, ये मुझे मार रहा है। इधर ये माँ के पुत मुझे मार रहा है। ए गोरा ठाकुर, बाप पे इस तरह हाथ नहीं उठाते। अरे मेरा बस चलता तो मेरे बाप की नसबंदी करवा के गांव के बाहर फेंक देता, लेकिन क्या करूं, ये साला मुझे बताता नहीं है कि मेरी माँ कौन है और कहाँ है। ओ गांव की माँ हो, मेरी शक्ल से तुम्हारी शक्ल मिलाओ, और अगर उसमें से कोई मेरी माँ है तो मुझे गले से लगाओ। ओ माँ हो, मिलाओ। नो माय सन, नो, इसमें तेरी माँ नहीं है। नहीं है तो मैं तो टेम्पररीली तेरे लिए नई माँ ढूंढने यहाँ आया था। क्या बात कर? अगर तूने मुझे लाठी लगाई तो मैं जिंदगी भर तेरी माँ का पता नहीं बताऊंगा, और तू भरतपुर की गलियों में माँ 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 करते फिरता रहेगा, और तुझे तेरी माँ नहीं मिलेगी, माँ के पुत। हाँ, बार बार यही बात करके मेरे जज्बातों के साथ खेलता रहता है, और मेरा गुस्सा हमेशा ठंडा हो जाता है। अर्जुन। जी बड़े भैया। अर्जुन, हमारे एक दोस्त है राम सिंह ठाकुर, जिनके शहर में एक सीमेंट की फैक्ट्री है। उनकी इकलौती बेटी का रिश्ता है तुम्हारे लिए। लड़की शहर में पढ़ी लिखी, मॉडर्न ख्यालात की है। यह तस्वीर देखो और बताओ कि तुम्हें लड़की कैसी लगी। अगर पसंद आ जाए तो हम तुम्हारी शादी की बात पक्की कर देंगे। बड़े भैया, मेरे देखने की जरूरत नहीं है, आप और भाभी देखकर पसंद कर लीजिए ना। हमें तो लड़की पसंद है, लेकिन तुम भी देख लो तो क्या हर्ज है। बाद में तुम ही कहोगे कि लड़की ऐसी है वैसी है, तो मुश्किल हो जाएगी। बड़े भैया, आप सारे कस्बे के अच्छे बुरे का फैसला करते हैं, तो आप क्या मेरे लिए गलत फैसला करेंगे? आप ही देख लीजिए ना। ए, लड़कियों की तरह क्यों शर्मा रहे हो? देख के बता दो ना। भाभी, आप मुझे मरवाओगी। शर्मा रहा है। मुनीम जी। जी मालिक। ये फोटो अर्जुन को दिखाइए और उससे पूछिए कि लड़की पसंद है या नहीं, ताकि हम ठाकुर साहब को जवाब दे सकें। भैया पहले मैं देखूं। भाभी नहीं, भाभी छोड़ो ना भैया। ये लीजिए। लक्ष्मी,
मैं कितना खुशनसीब हूं कि मुझे तुम जैसी पत्नी मिली। हर औरत की तमन्ना होती है कि वो मां बने, उसकी अपनी औलाद हो। लेकिन तुमने मेरे भाइयों को अपनी औलाद समझकर अपनी उस इच्छा को मार डाला। मैं तुम्हारे इस त्याग की कीमत को शायद किसी जन्म में भी चुका नहीं पाऊंगा। कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये तो हमारा कर्तव्य है। भाभी भी तो मां समान होती है। लक्ष्मी, मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि हर जन्म में तुम ही मेरी पत्नी बनो। क्या हुआ? अरे रे रे, क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? अरे पागल हो गए हो क्या? कोई देख लेगा, बैठो ना। आओ, हटो, क्या कर रहे हो? अरे खेल रहा हूँ। लोग खेल कहते रहे हैं हमारे खेलने कूदने के हाँ। दिन है। आओ! ये मीना, ये तुमने क्या किया? भाभी के सर पर चावल गिरा दिए। अरे वाह, गलती तुम्हारी है। अपना इल्जाम मुझ पे लगा रहे हो। क्या मैंने? कोई बात नहीं। ये तो शुक्र करो कि तुम्हारे हाथ में चावल था। कहीं गर्मा गर्म दाल होती तो हमारा तो कल्याण हो ही जाता। क्यों? कोई बात नहीं, ये लो खा। नहीं भाभी, मैं मीठा वीठा नहीं खाऊंगा। बड़े भैया को खिलाओ ना। ओ, ठीक है। लेकिन ये मीठा मैं जरूर खाऊंगा। छोड़ो ना। मालिक, ये हमारे स्कूल की नई मास्टरनी है। नमस्ते। नमस्ते। यहाँ पहुँचने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? जी नहीं। अकेली आई हो? जी, अभी तक मेरी शादी नहीं हुई है। रहने का इंतजाम होते ही मैं अपनी माँ को बुला लूंगी। ठीक है, हम तुम्हारे रहने का इंतजाम करवा देंगे। सफर से थकी हो, आराम करो। स्कूल के बारे में कल बात करेंगे। जी अच्छा। अर्जुन, आया भैया। अरे ये क्या? खाना छोड़ के कहाँ जा रहे बड़े भैया बुला रहे हैं। हो? बुला रहे हैं तो क्या हुआ? क्या तो खाना खा रहा हूँ। अगर खाना खाते वक्त भगवान भी बुलाए तो नहीं उठना अगर चाहिए। भगवान बुलाते तो शायद नहीं जाता, लेकिन बड़े भैया बुला रहे हैं। जी भैया। अर्जुन, ये हमारे स्कूल की नई मास्टरनी है। नमस्ते। नमस्ते। इन्हें ले जाओ और स्कूल के पास वाले मकान की साफ सफाई करवा के इनके रहने का इंतजाम करवा दो। जी भैया। चलिए। मीना, अर्जुन ने खाना खा लिया बेटे? बड़े भैया ने आवाज दी थी तो खाना छोड़ के चले गए। तो फिर तुमने कैसे खाना शुरू कर दिया? मुझे भूख लगी थी, इसलिए मैंने खाना शुरू कर दिया। पति के खाए बगैर? तो क्या हुआ? क्या ये जरूरी है कि पति के खाने के बाद ही पत्नी को खाना चाहिए? नहीं, जरूरी तो नहीं, लेकिन ये हमारे हिंदुस्तान की सभ्यता है कि पति के खाने के बाद ही पत्नी को खाना चाहिए। पति का सम्मान करना हर पत्नी का धर्म है। चल भाई, ले जा इसे। आधी बारी तू भी आजा। चल उठा इसे। इसे घर पहुंचा देना। हाँ? और बात सुन, ये गोनियां भी सब यहां से हटा दे। सारी गोनियां। हाँ। अरे अरे माफ कीजिए, मैंने आपको देखा नहीं। कोई बात नहीं, मैं तो आपकी मदद करने के लिए आई हूँ। देखिए, काम औरतों का नहीं मर्दों का है। आप जरा दूर रहिए वरना आपको लग जाएगा। सब साफ सफाई कर दी है, अब आप आराम से रह सकती हैं। मैं चलता हूँ। सुनिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कभी कभी मिलने आ जाया कीजिए, आपके साथ वक्त अच्छा गुजरेगा। देखिए, अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो बिना झिझक कह दीजिएगा। मैं बड़े भैया से कहकर इंतजाम करवा दूंगा। नमस्कार।
बाप के दिन है। हाँ, इस बार तो लड़की अच्छी है ना? माँ के पूत, आसपास के 18 गांव जानते हैं कि काला ठाकुर लड़कियों के मामले में कभी मात नहीं खाया। अरे जिससे नजर फेरी वो नक, और जिस पे नजर डाली वो नगीना। देख वो आ गई। इस पे नजर मत डाल, ये मुझे पसंद है। इसको तो छोड़ दे, मेरे लिए बाप के दिन है। तुमको गाना बजाना आता है? अरे तू क्या इससे ट्रेन में भीख मंगवाएगा क्या? जब दो जवान आदमी बात करे ना, बीच में अपनी बूढ़ी टांग मत घुसेड़। गोरा काला ए माँ की। अरे बेटा, अपने बाप के साथ ऐसे सलूक करते हो? ओ, तुम ये कामदेव की औलाद को जानती नहीं। ये तो मेरी वजह से चुप बैठा है, वरना अब तक तेरी भी। मुझे आपका डॉटर के साथ सेपरेट मीटिंग करना है। हाँ, करो करो। चल 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 चल। ए गोरा गोरा गोरा, सुन सुन सुन, अकेले में मेरी बराबरी मत करना, जरा दूर से ही बात कर। हाय दैया, समधी ने आंख मारी। क्या? क्यों जी, आंख क्यों मारते हो? नहीं नहीं, आंख नहीं मारी। वो क्या है, आंखें बूढ़ी हो गई है ना, पलके अपने आप गिर जाती है। भगवान के लिए अपनी पलके पकड़ के रखिए। मेरे पास एक ही बीवी है। तू मुझे बहुत पसंद है। I love you. You love me? I like it. I like it. मुझे शर्माना बहुत अच्छा लगता है। No touching. हाँ, मैं मेरे बाप की तरह कमीना नहीं हूँ। वो टच करता है, मैरिज नहीं करता है। मैं तो मैरिज करूंगा, बाद में टच करूंगा, बाद में टच करूंगा। हाँ, मैरिज टचिंग टचिंग। ओके, चल चल चल। बैठिए बैठिए। बचपन से ऐसा अच्छा, बैठिए बैठिए। आओ बेटा, मेरी बेटी से बात कर ली? अरे बहुत अच्छी है, बहुत शर्मीली है, अपनी जबान तक नहीं खोली। अगर शादी के बाद भी ऐसे ही रही तो हमारे खानदान के लिए बहुत अच्छा होगा। तुम फिक्र मत करो बेटा, मेरी बेटी मरते दम तक ऐसी ही रहेगी। क्या मतलब? मतलब ये कि जन्म से गूंगी और बहरी है। गूंगी और बहरी? माने माइक और स्पीकर दोनों बेकार। तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें नहीं बताया? नहीं। मेरा बाप कहाँ गया? तो चला गया। चला गया साले बाप। अरे सुनो, कोई रिश्ता पक्का समझो। अरे हट। अरे सुनो, अर्जुन आया बड़े भैया, चाय पी लीजिए। जी बड़े भैया। अर्जुन, तुम मास्टरनी से जाकर पूछ लो, उसे स्कूल के लिए किसी चीज की जरूरत तो नहीं। जी बड़े भैया। मुनीम जी। अर्जुन, ये क्या हो गया है तुम्हें? क्यों, क्या हुआ? जब भी बड़े भैया तुम्हें आवाज देते हैं, तुम नौकरों की तरह दौड़ते हुए चले जाते हो, और जब मैं तुम्हें उनके सामने हाथ बांधे सर झुकाए देखती हूँ, तो मुझे ऐसे लगता है जैसे मेरे दिल पे हजारों बिजलियां टूट रही हैं। मीना। अरे कोई अनपढ़ और गंवार लड़की भी ये बर्दाश्त नहीं करेगी कि उसका पति किसी की गुलामी करे। और फिर मैं तो एक पढ़ी लिखी अमीर बाप की बेटी हूँ, भला मैं कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ कि मेरा पति किसी की गुलामी करे? तुम हम भाइयों के प्यार को गुलामी कहती हो? देखो मीना, बड़े भैया इस घर की बुनियाद है। उनके सम्मान में सिर्फ मैं ही नहीं, बल्कि पूरा भरतपुर हाथ बांधे खड़ा रहता है। और मेरी पत्नी होने के नाते ये तुम्हारा फर्ज ही नहीं बल्कि तुम्हारा धर्म है कि भैया और भाभी की इज्जत करो, उनका सम्मान करो, उनका हुक्म मानो, समझी? वाह वाह वाह, क्या स्टाइल है सिगरेट पीने का। और मेरा स्टाइल देख के तुमको ये नहीं लगता कि मैं किसी राजा महाराजाओं के वंश से ताल्लुक रखता हूँ? क्या ख्याल है तुम्हारा? आपको ना कहने की मुझ में हिम्मत नहीं। अरे तुझ में क्या, इस गांव के बड़े बड़े आदमियों में हिम्मत नहीं है कि गोरा ठाकुर के सामने झुक के सलाम किए बिना चले जाए। चला और झुक के सलाम कर। नमस्ते मालिक। जय राम जी की ठाकुर। कैसे हो गोरा ठाकुर? राज कर रहा हूँ, आपके राज में सब ठीक ठाक है। मालिक, वो चले गए? मालूम मेरे को। मालिक, आप कह रहे थे किसी में इतनी हिम्मत नहीं है जो आपको झुक के सलाम किए बिना यहाँ से चला जाए। मगर अर्जुन ठाकुर को देखते ही आप झुक झुक कर सलाम करने लगे। अर्जुन ठाकुर को मैं सलाम करूंगा? अबे गधे, वो तो तुझे चमचागिरी कैसे करना वो सिखा रहा था। अर्जुन ठाकुर। ये अर्जुन मास्टरनी के घर में क्यों जा रहा है? मैं तो इसे चमचागिरी का ट्यूशन देता हूँ, मास्टरनी उसे कौन सा ट्यूशन देती है देखता हूँ। मास्टरनी जी, कहाँ हैं आप? कौन है?
यहाँ तो काम शास्त्र की क्लास चल रही है। ये क्या बदतमीजी है? माफ कीजिए, अचानक आपसे टकराकर नीचे गिर पड़ी और मेरे होठ आपके गाल से टकरा गए। देखिए, ये गांव है, ये आपका शहर नहीं। यहाँ जरा संभल के रहिएगा, वरना आपको गांव छोड़कर भागना पड़ेगा। ठाकुर साहब, इतना जल्दी हो गया? बहुत जल्दी हो गया। नहीं नहीं, आप घबराइए नहीं। मैं किसी को कहूंगा नहीं कि आप मास्टरनी के साथ अंदर थे। मैंने को देखा ही नहीं कि अंदर क्या क्या हुआ है, मेरे को पता ही नहीं है। ये ज्यादा गीला हो गया है, गंदा दिखता है, साफ कर दो इसे। हाँ हे भगवान, ये अजीब बीमारी है। जब तक ये बात मैं किसी को बोलूंगा नहीं, ये पेट पिचकने वाला नहीं है। अरे सुनो, अरे सुनो गांव वालों, अरे गांव वालों सुनो। अरे अर्जुन कर मास्टरनी का टक्का टक चल रहा है। अरे सुनो, अरे कोई इंसान है ही नहीं, सब साले जानवर ही जानवर है। अरे सुन, ये उल्लू का पट्टा दिख रहा है, लेकिन वो अपने गांव का तो नहीं लगता। पहाड़ में जाए किसी भी गांव का हो, मुझे तो पेट पिचकाना है। अरे इधर इधर इधर। हाँ? नमस्ते भाई साहब। अरे नमस्ते क्या, तेल लेना? मेरे साथ चल, मेरे साथ चल। आजा, सुन मेरी बात सुन, बात सुन। हमारे गांव का वो दादा ठाकुर है ना, उसका भाई अर्जुन है ना, हाँ, उसका गांव की मास्टरनी के साथ में टकाटक चल रहा है। जी, मैं ऐसा काम नहीं करता। नहीं नहीं, मैं तुम्हारी बात नहीं करता हूँ, मैं तो अर्जुन ठाकुर की बात करता हूँ। अर्जुन ठाकुर का मास्टरनी के साथ में टकाटक चल रहा है। मुझे क्या भड़वा समझ रखा है? या शादी करवाने वाला दलाल? चल पट। ए भाई रुक ना, मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ यार। क्यों सरकारी सांड की तरह भड़क रहे हो? मैं तो अर्जुन ठाकुर की बात कर रहा हूँ, उसका मास्टरनी के साथ में टकाटक चल रहा है। मेरी तो शादी भी हो गई है और बच्चा भी होने वाला है। लगता है ये कुछ ऊंचा सुनता है, इसको चिल्ला के बोलना पड़ेगा। हमारे गांव का अर्जुन ठाकुर है ना, उसका मास्टरनी के साथ में टकाटक हो रहा है। 14 इंजेक्शन लेने पड़ेंगे पेट में। कुत्ते का काटा पागल भी हो सकता है। मैंने अच्छे बहरे देखे हैं, लेकिन ये तो साला पिछले 3 जन्मों से बहरा लगता है। इधर आ। हाँ? अच्छा, क्या तुम्हें एड्स हो गया है? अरे बाप रे, तुम्हारे पास खड़ा रहूंगा तो मुझे भी एड्स हो जाएगा। भागो। खुद बहरा है और मुझे एड्स दे गया। अरे मुझे एड्स नहीं है कमीने, मुझे पेट की बीमारी है। ये मैं किसको जाके बताऊं? दादा ठाकुर, उसको ही बता देता हूं सीधे जाके। ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, प्रणाम। जीते रहो गोरा ठाकुर। आज यहाँ रास्ता कैसे भूल गए? गजब हो गया ठाकुर साहब, गजब हो गया है। क्या हुआ? वो गांव में जो नई मास्टरनी आई है ना, उसको अर्जुन ठाकुर ने क्या किया? अर्जुन ने रखेल बना दिया है। अब यहीं पर है। मैं तो त्रिलोक की यात्रा करके आ गया और वहां मुझे पता चला कि आपका भाई तो हीरा है, हीरा। उसके जैसा नेक इंसान तो धरती पे पैदा नहीं हुआ है। और उसने मास्टरनी जी को रखा, आंख उठा के देखा तक नहीं उसको। आपका भाई तो महापुरुष है ठाकुर साहब। आप युग पुरुष है, मैं नीच पुरुष हूँ और मेरा बाप महानीच पुरुष। मुनीम जी, इसे कहो यहाँ से चला जाए। जाओ जाओ। क्या बोला? इस थप्पड़ का धमाका अभी तक मेरे कानों में गूंज रहा है, सुनाई नहीं देता। मैं जो बोल रहा हूं वो भी मुझे सुनाई नहीं देता। आया। जगन, ऐसा मत कर बेटा। जग्गो, ऐसा मत कर। जग्गो, भाग रहे हो? नहीं जग्गो, इस तरह हर साल अपने आप को जलाकर क्यों मेरे कोक को जख्मी कर रहा है? ऐसा मत कर बेटा, नहीं, मत कर
ऐसा, भगवान के लिए ऐसा मत कर। नहीं जग्गू, जग्गू। रो मत माई, रो मत। ये लोहा मेरे बदन को नहीं जलाता, मेरे अंदर भरी हुई बदले की आग को भड़काता है। कस्बे का ठाकुर होकर अछूतों और नीच की जिंदगी गुजार रहा हूं मैं। ना किसी से मिल सकता हूं, ना कहीं जा सकता हूं। उस जलन के सामने ये जलन कुछ भी नहीं है। बेटे, अब कुछ ही दिन तो बाकी रह गए हमारी सजा खत्म होने में। मैं अपनी सजा के दिन नहीं गिन रहा हूं, मैं दादा ठाकुर की जिंदगी के बाकी के दिन गिन रहा हूं। उसके बाप ने 18 साल के लिए हमारा हुक्का पानी बंद करवाया था, मैं उसको मिटाने के लिए 18 बार जन्म लूंगा। चल जाए ऐसा साली बुढ़िया। मनिया जी ठाकुर साहब। कल होली के त्योहार में लठबाजी है, किसी दूसरे गांव से लठबाजों को बुलाओ और दादा ठाकुर के दोनों भाइयों को खत्म कर दो ताकि उस हरामजादे के दोनों हाथ कट जाएं। आज का ये मेरा लोहे का दागना आखिरी दागना है। ये क्या कर रही हो? क्या हुआ? अपने गांव के आदमी मार खा रहे हैं और तुम ताली बजा रही हो? मुझे तो पता ही नहीं था। नहीं! मत मारो मेरे पति को, मत मारो, छोड़ दो मेरे पति को, छोड़ो ना। नहीं, नहीं, खेल में उसकी जान लोगे क्या? कान खोल के सुन ले, ये हार जीत का मुकाबला है, जो बचेगा वो जीतेगा। दादा ठाकुर, और कितने नामर्दों को अखाड़े में उतारोगे? तुम्हारे गांव में कोई मर्द नहीं है क्या? अर्जुन! शाबाश भैया, शाबाश। मुकाबला एक से एक का है। अगर तुम लोग अखाड़े में गए तो हम भी नहीं छोड़ेंगे। रुक जाओ, मत रोको इन्हें। अर्जुन ठाकुर धर्मराज का भाई है, ये 4 क्या 40 को भी भारी पड़ेगा।
चेहरे पर ये रंग देखेंगे तो मुझे मार डालेंगे। होली के रंग का ना दोस्त बुरा मानता है ना दुश्मन। जाकर अपने पिताजी से कहना कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। नहीं नकुल, हमारा प्यार नदी के दो किनारे हैं जो कभी नहीं मिल सकते। कौन कहता है कि नदी के किनारे नहीं मिल सकते? जरूरत है तो सिर्फ एक पुल बांधने की। हम दोनों परिवारों के बीच अपने प्यार का पुल जरूर बांधेंगे। पुल तब बनते हैं नकुल जब किनारे एक जैसे हों। तुम्हारे भैया के उसूल और मेरे पिताजी पत्थर के बने हैं। कुछ भी हो, जीत सिर्फ प्यार की ही होगी। आओ बहू, ये पालना और चूड़ियां है ना, इसे डाल पर बांध दो। ये लो। क्यों? जब कोई कंवारी लड़की मन्नत मांगकर इस पेड़ की डाली पर धागा बांधती है तो उसकी शादी जल्दी हो जाती है। और जब कोई सुहागन ये पालना और चूड़ियां इस डाली पर बांधती है ना, तो 1 साल के अंदर अंदर उसके आंगन में एक हंसता खेलता बच्चा होता है। मैं इन अंधविश्वासों में यकीन नहीं करती, और वैसे भी मुझे बच्चे की कोई जल्दी नहीं है। आपको इतने बरसों से कोई औलाद नहीं हुई है, चाहे तो आप ही बांध दीजिए। इसे क्षमा कर देना देवी माँ। अभी ये बच्ची है ना, इसलिए कुछ नहीं समझती। इसकी जगह हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द हमारी देवरानी की गोद में एक चांद सा बेटा दे देना। जय माता। हे प्रभु, 21 जन्म के पापों की सजा मिल रही है मुझे। पिछले 17 साल से तेरे दर्शन नहीं कर पा रही हूँ। 1 साल और तेरी सीढ़ियों तक आकर वापस लौट जाऊंगी। बस प्रभु, मेरे बेटे के गुनाहों को माफ कर दो, उसे सही रास्ता दिखाओ। लक्ष्मी, अरे मुनीम जी देखिए, कोई औरत गिर गई है, पानी के लिए तड़प रही है। पानी, पानी। बहुरानी मत जाइए। क्यों? इनकी कोई मदद नहीं कर सकता क्योंकि बिरादरी से इनके परिवार का बहिष्कार किया गया है। What nonsense!
एक औरत प्यास से तड़प कर मर रही है और लोग अपना नियम निभाते रहेंगे। क्या बेहुदा नियम है ये। मीना, मुनीम जी सही कह रहे हैं। यह स्वर्गीय पिताजी का किया हुआ फैसला, इसे कोई तोड़ नहीं सकता। पानी, पानी, मालिक, मैं 2 दिन के लिए रामपुर जाना चाहता हूँ। इसमें पूछने की क्या बात है मुनीम जी? सुनो, एक गिलास पानी देना। क्या? एक गिलास पानी ले आओ। ना तो मैं आपकी नौकरानी हूँ और ना ही आपका छोटा भाई जो आपका हुक्म सुनते ही दौड़कर आपके लिए गिलास पानी ले आऊं। मेरे बाप के घर में मेरे एक इशारे पर 10 नौकर हाथ बांधे खड़े रहते थे। ये मत भूलिए कि मैं एक अमीर बाप की एक लौती बेटी हूँ। आप तो उम्र में बड़े हैं ना, किससे किस तरह की बात की जाती है इतनी तमीज तो आपको आनी चाहिए। माइंड इट। मालिक, छोटी बहू की बात का बुरा मत मानना, नादान है, बच्ची है। गलती हमारी है मुनीम जी। हमने ऐसी लड़की को काम करने को कहा जिसे काम करने की आदत ही नहीं है। बड़े भैया, पानी। नकुल, वो ट्रैक्टर रिपेयर करवा लिया ना? जी करवा दिया। नमस्ते मास्टरनी जी। अरे अरे, आप नीचे क्यों बैठ गए? ऊपर बैठिए ना। नहीं नहीं, मैं यही ठीक हूँ। आप पैर ऊपर रखिए ना। नहीं नहीं, आप ऊपर बैठिए। नहीं, आप पैर रखिए ना। नहीं, आप ऊपर बैठिए ना। अरे आप पैर रखिए ना। प्लीज आइए ऊपर बैठिए। ओके, आप जहाँ बोलोगी वही मैं बैठूंगा। अपनी इस पहली मुलाकात की मिठास काफी दिनों तक मीठी रहे, इसलिए मैं आपके लिए मिठाई लाया हूँ। थैंक यू। किसी ने सच ही कहा है कि जवानी में जवान लोगों से ही दोस्ती करनी चाहिए। देखो ना, हम दोनों कितने जवान लग रहे हैं, तरोताजा लग रहे हैं, फ्रेश लग रहे हैं, बिल्कुल एक दूजे के लिए। नहीं, आपकी हंसी बहुत खूबसूरत है, लेकिन आप हंस क्यों रही हैं? आपकी बातें सुनकर। अच्छा अच्छा। अभी आप कह रहे थे कि आप अभी तक जवान हैं। यस। और मैंने सुना है कि आपका एक बेटा है 30 साल का। मेरा बेटा? हाँ। उस हरामी को तुम मेरा बेटा समझती हो? वो तो मुझे कुंभ के मेले में मिला था, कुत्ता समझकर पाल लिया। मास्टरनी जी, मैं अभी तक शुद्ध कुंवारा हूँ। अभी पोल्यूशन की वजह से नमक थोड़ा कम हो गया है, बूढ़ा दिखता हूँ, लेकिन जवानी अंदर से झूले पे झूल रही है, बिल्कुल झूल रही है। अच्छा, हाँ? कौन से कोने में जवानी झूल रही है बाप के दिने? जरा बता मुझे। हाँ? इसको फंसाने के लिए मैं तुझे कुंभ के मेले में मिला और मुझे कुत्ता समझ के पाला, कुत्ते के बाप। अरे अरे, अपने बाप से इस तरह बात कर रहे हो? अबे, तू जानती नहीं है इस कमीने को। ये कमीना अपनी जवानी की रंगीन कहानियां सुना सुना कर कितनी औरतों का एक रात का पति बन चुका है, और इधर भी तेरे यहाँ एडमिशन लेने इसी लालच में आया है। संभालना। शर्म करो, ये तुम्हारे बुजुर्ग हैं। क्या हुआ? पित्त के कारण मेरे बाल थोड़े सफेद हो गए तो मास्टरनी मुझे बुजुर्ग कह रही है।
मास्टरनी, न देख उम्र मेरी लाजवाब कर दूंगा, तुझे कली से महकता गुलाब कर दूंगा। हट! तुम तो दरिया हो, समंदर हो, तुम्हारे अंदर से ही आईएनएस अर्जुन नाम का जहाज डूब चुका है। फिर ये मेरे बाप जैसी छोटी मोटी कश्तियां डुबोने से क्या मिलेगा? छोड़ दो बेचारे को, माफ करो, आगे बढ़ो, जाओ। हाँ, अजीब बाप बेटे हैं। इसे मैं फेंक देता हूँ बड़े भैया, आप जाइए। मुनीम जी, जो राम प्रसाद की बेटी की शादी के लिए जेवर देने के लिए कहा था, भिजवा दिया? जी हाँ मालिक। शहर में रहकर यही बदतमीजी और ओछी हरकतें सीखी आपने? अपने से बड़ों का लिहाज करना नहीं आता आपको? किससे कह रहे हो तुम? आपसे कह रहा हूं। औरत पैदा हुई है तो औरत की तरह रहना सीखिए। मीना! नकुल, तुम अंदर जाओ। पागल हो गई हो तुम? औरत होकर एक मर्द पर हाथ उठाती हो? इतनी ऊंची घराने की बहू होकर ऐसी नीच हरकत? शर्म नहीं आई तुम्हें? कौन सा ऊंचा घराना? ये जहाँ सिर्फ एक आदमी राजा है और बाकी सब उसके गुलाम। मीना! चिल्लाइए मत। आप मेरी सास नहीं है। जिस तरह आप इस घर की बहू हैं, वैसे मैं भी हूँ। बहू हो तो बहू की मर्यादा में रहो। मर्यादा की रस्सी में तो आप जैसी जाहिल और गवार औरतें बनती हैं। मुझ जैसी पढ़ी लिखी मॉडर्न जमाने की लड़की नहीं। Uneducated idiots. Excuse me. I'm not an illiterate. I'm a graduate from the University of Allahabad. I am aware of the modernization of women, but I have not forgotten my culture, my customs, my traditions and my values. And most of all, I'll never ever forget that I'm an Indian woman. मॉडर्न जमाने की औरत भी औरत ही होती है। उसे भी मर्द ही ब्याह कर ले जाता है। मर्द को ब्याह कर वो नहीं ले जाती। जमाने ख्याल और लिबास बदल देते हैं, औरत की शरीर की बनावट नहीं। लोग तुम्हारे ख्याल की लड़कियों को लज्जत का सामान भले ही समझते हो, इज्जत के काबिल कोई नहीं समझता। इज्जत आज भी उन्हीं औरतों की होती है जिनकी आंखों में हया हो, लाज हो, शर्म हो। हम नहीं कहते कि तुम बंदिशों में रहो, लेकिन अपने दायरे की सीमा को मत भूलो। लड़की जब अपने माँ बाप के घर होती है, तब उसके कांधों पर अपने ही घर की इज्जत का बोझ होता है। लेकिन जब वो बहू बनकर ससुराल जाती है, तब उसके कांधों पर एक नहीं, 2 परिवारों की इज्जत का बोझ होता है। आज जिस तरह तुमने नकुल को तमाचा मारा, अगर उसी तरह उसका भी हाथ उठ जाता तो तुम्हारी क्या इज्जत रह जाती? कभी सोचा तुमने? क्या बात है? क्या हुआ भाभी? हाँ? कुछ नहीं। मीना कह रही थी कि उसे खाना बनाना नहीं आता। हमने सोचा कि 2-4 खरी खोटी सुनाने से ही सीखेगी, सो सुना दिया। बस रोने लगी। क्यों अर्जुन, हमें तुम्हारी बीवी को डांटने का भी हक नहीं? क्यों नहीं? आप हमारी भाभी माँ हैं। आप मार सकती हैं, डांट सकती हैं, कुछ भी कर सकती हैं। मैंने भूल की जो मैं इन लोगों के बीच आ गई। मेरी तो इस घर में कोई इज्जत ही नहीं है। जब देखो तो सब मेरी इंसल्ट करते रहते हैं। मैं कब से रो रही हूँ, तुम पूछ भी नहीं रहे हो कि मैं क्यों रो रही हूँ। बेकार रो रही है तो कौन पूछेगा? अच्छा, तो मैं तुम्हारे लिए और इस घर के लिए बेकार हो गई हूँ। अरे बेकार तो तुम हो गए अपने परिवार के बीच में रहकर। मैं कब से बोले जा रही हूँ और तुम हो के सुन ही नहीं रहे हो। इंसान की चीख सुनकर लोग शुभ अशुभ का विचार करते हैं, लेकिन जब मेंढकी को जुकाम होता है, उसकी चीख की कोई परवाह नहीं करता। ये मत भूलो कि जब मेंढकी चिल्लाती है तो आंधी और तूफान आते हैं।
आंधी और तूफान आएंगे तो उसका नतीजा तुम्हें ही भुगतना पड़ेगा। तो फिर ठीक है, अब मैं तुम्हारे साथ तब भी रहूंगी जब तुम मेरे साथ मेरे डैडी के घर रहोगे। हमारी मीना बहुत प्यारी बच्ची है, लेकिन उसमें अभी भी बचपना है। हमारे तौर तरीकों को नहीं जानती है ना, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम उसे सब सिखा देंगे। बड़े भैया, ये अपने घर जाना चाहती है। जाना भी चाहिए, 4-5 महीने हो गए, मायके की याद भी आती होगी इसे। और अर्जुन, तुम्हारे ससुर जी तुम्हें कई बार बुला चुके हैं, तुम भी कुछ दिनों के लिए हो आओ, तुम्हारा मन भी बहल जाएगा। अगर ये वापस लौटने के लिए जा रही होती तो मैं जरूर जाता, मगर ये तो हमेशा के लिए इस घर से जा रही है। कैसी बातें कर रहे हो? अगर तुम दोनों के ख्यालात एक दूसरे से नहीं मिलते तो इस मामले को घर की 4 दीवारी में बैठकर आपस में सुलझा लेना चाहिए। बहू शहर की पढ़ी लिखी लड़की है, उसे गांव की रीति रिवाज के बारे में क्या मालूम? यह तो तुम्हारा फर्ज बनता है अर्जुन कि तुम उसे हमारे तौर तरीके सिखाओ। सिखाने से कोई फायदा नहीं बड़े भैया, ये खुद को इस माहौल में डालना ही नहीं चाहती, इसलिए भेज रहा हूं। अच्छा, तो तुमने फैसला भी कर डाला? बड़े भैया, बात यह है कि मैंने मीना को, तुम बहुत समझदार भी हो गए हो ना, तो फिर तुम्हें इतना तो समझ लेना चाहिए, अगर बहू अपने आप को बदल नहीं पा रही है तो तुम बहू के मुताबिक बदल जाओ। आखिर वो तुम्हारी पत्नी है, उसका साथ देना तुम्हारा धर्म है। तुम्हारे भरोसे ही तो उसने अपनी सारी जिंदगी सौंप दी तुम्हें। अर्जुन, मेरे दर्द पर तुम तड़प उठोगे, तुम्हें तकलीफ होगी तो मैं रो दूंगा, क्योंकि हम दोनों एक ही मां की संतान हैं। खून का रिश्ता है हमारा, मगर पत्नी का नाता उससे कहीं ज्यादा गहरा होता है, क्योंकि वो पराए घर से आकर अपनों से कहीं ज्यादा अपनी हो जाती है, परछाई बन जाती है हमारी। पति शरीर है तो पत्नी उसकी आत्मा है। पत्नी ही पति के जीवन को सही अर्थ देती है, उसे कामयाब बनाती। पत्नी के बगैर पति बेजान और बेमाने हो जाते हैं। अगर आज तुम अपनी पत्नी को हमेशा के लिए उसके मायके छोड़ाओगे तो यह गांव, यह समाज क्या कहेगा हमारे बारे में? जरा सोचो अर्जुन, न्याय के सिंहासन पर बैठकर जो लोगों के अच्छे बुरे का फैसला करता है, अगर उसी के घर में नाइंसाफी होगी तो लोग हंसेंगे हम पर, किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे हम। बड़े भैया, मुझसे भूल हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। मुनीम जी। जी मालिक। जायदाद के दस्तावेज लाइए। जी अभी लाया। बहू, पति ही पत्नी की असली शक्ति होती है। हमारे पुरखों ने कुल धर्म पत्नी के बारे में कहा है, जो पति के काम में उसकी मददगार हो, उसे अच्छी सलाह दे, जो दासी की तरह उसकी सेवा करे, मां की तरह उसे खिलाए पिलाए, लक्ष्मी का रूप हो और धरती की तरह उसमें सहन शक्ति हो, वही आदर्श पत्नी होती है। औरत की सोच मर्द का मुकद्दर बनाती है। वो जब बनाने पर आती है तो कुटिया को महल कर देती है, और जब बिगाड़ने पर उतरती है तो महल को मिट्टी का ढेर बना देती है। मालिक, ये जायदाद के दस्तावेज हैं। हमारी जमीन जायदाद कहां कहां है और कितनी है, उसका हिसाब किताब ना बाबूजी को मालूम था, ना हम तीनों भाइयों को मालूम है। बहू, तुम पढ़ी लिखी हो, आज से इसका हिसाब किताब तुम देखोगी। लक्ष्मी जी। अपनी चाबियों का गुच्छा और ये कागजात बहू को दे दो। आज से तुम इस घर की मालकिन हो। तुम जहां कहोगी, जिस कागज पर कहोगी, हम तीनों भाई चुपचाप आंख बंद करके दस्तखत कर देंगे। जैसा कहोगी वैसा ही करेंगे। बस एक ही विनती है बहू, हम तीनों भाइयों को अलग करने का ख्याल अपने मन में कभी आने मत देना।
किया तुमने बहू, बहुत अच्छा किया। इनकी आंखों में आंसू देखने की हमने सपने में भी उम्मीद नहीं की थी, लेकिन तुमने हमें दिखा दिया। बहुत अच्छा किया तुमने, बहुत अच्छा किया। मीना, मीना, क्या हुआ बहू? मीना, मनी जी जल्दी से डॉक्टर को बुलाइए। घबराने की कोई बात नहीं, ये माँ बनने वाली है। पेड़ की डाली पर धागा बांधती है तो उसकी शादी जल्दी हो जाती है, और जब कोई सुहागन ये पालना और चूड़ियां इस डाली पर बांधती है ना, तो 1 साल के अंदर अंदर उसके आंगन में एक हंसता खेलता बच्चा होता है। मैं इन अंधविश्वासों में यकीन नहीं करती, और वैसे भी मुझे बच्चे की कोई जल्दी नहीं है। आपको इतने बरसों से कोई औलाद नहीं हुई है, चाहे तो आप ही बांध दीजिए। इसे क्षमा कर देना देवी माँ, अभी ये बच्ची है ना, इसलिए कुछ नहीं समझती। इसकी जगह हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द हमारी देवरानी की गोद में एक चांद सा बेटा दे देना। जय माता। हे प्रभु, ये किस जन्म के पापों की सजा मिल रही है मुझे। पिछले 17 साल से तेरे दर्शन नहीं कर पा रही हूँ। 1 साल और तेरी सीढ़ियों तक आकर वापस लौट जाऊंगी। बस प्रभु, मेरे बेटे के गुनाहों को माफ कर दो, उसे सही रास्ता दिखाओ। लक्ष्मी,
अरे मुनीम जी देखिए, कोई औरत गिर गई है, पानी के लिए तड़प रही है। पानी, पानी। बहू रानी मत जाइए। क्यों? इनकी कोई मदद नहीं कर सकता क्योंकि बिरादरी से इनके परिवार का बहिष्कार किया गया है। What nonsense! एक औरत प्यास से तड़प कर मर रही है और लोग अपना नियम निभाते रहेंगे। क्या बेहुदा नियम है ये? मीना, मुनीम जी सही कह रहे हैं। ये स्वर्गीय पिताजी का किया हुआ फैसला, इसे कोई तोड़ नहीं सकता। पानी, 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 मालिक, मैं 2 दिन के लिए रामपुर जाना चाहता हूँ। इसमें पूछने की क्या बात है मुनीम जी? सुनो, एक गिलास पानी देना। क्या? एक गिलास पानी ले आओ। ना तो मैं आपकी नौकरानी हूँ और ना ही आपका छोटा भाई जो आपका हुक्म सुनते ही दौड़कर आपके लिए गिलास पानी ले आऊं। मेरे बाप के घर में मेरे एक इशारे पर 10 नौकर हाथ बांधे खड़े रहते थे। ये मत भूलिए कि मैं एक अमीर बाप की एक लौती बेटी हूँ। आप तो उम्र में बड़े हैं ना, किससे किस तरह की बात की जाती है इतनी तमीज तो आपको आनी चाहिए। माइंड इट। मालिक, छोटी बहू की बात का बुरा मत मानना, नादान है, बच्ची है। गलती हमारी है मुनीम जी। हमने ऐसी लड़की को काम करने को कहा जिसे काम करने की आदत ही नहीं है। बड़े भैया, पानी। नकुल, वो ट्रैक्टर रिपेयर करवा लिया ना? जी करवा दिया। नमस्ते मास्टरनी जी। अरे अरे, आप नीचे क्यों बैठ गए? ऊपर बैठिए ना। नहीं नहीं, मैं यही ठीक हूँ। आप पैर ऊपर रखिए ना। नहीं नहीं, आप ऊपर बैठिए। नहीं, आप पैर रखिए ना। नहीं, आप ऊपर बैठिए ना। अरे आप पैर रखिए ना। प्लीज आइए ऊपर बैठिए। ओके, आप जहाँ बोलोगी वही मैं बैठूंगा। अपनी इस पहली मुलाकात की मिठास काफी दिनों तक मीठी रहे, इसलिए मैं आपके लिए मिठाई लाया हूँ। थैंक यू। किसी ने सच ही कहा है कि जवानी में जवान लोगों से ही दोस्ती करनी चाहिए। देखो ना, हम दोनों कितने जवान लग रहे हैं, तरोताजा लग रहे हैं, फ्रेश लग रहे हैं, बिल्कुल एक दूजे के लिए। नहीं, आपकी हंसी बहुत खूबसूरत है, लेकिन आप हंस क्यों रही हैं? आपकी बातें सुनकर। अच्छा अच्छा। अभी आप कह रहे थे कि आप अभी तक जवान हैं। यस। और मैंने सुना है कि आपका एक बेटा है 30 साल का। मेरा बेटा? हाँ। उस हरामी को तुम मेरा बेटा समझती हो? वो तो मुझे कुंभ के मेले में मिला था, कुत्ता समझकर पाल लिया। मास्टरनी जी, मैं अभी तक शुद्ध कुंवारा हूँ। अभी पोल्यूशन की वजह से नमक थोड़ा कम हो गया है, बूढ़ा दिखता हूँ, लेकिन जवानी अंदर से झूले पे झूल रही है, बिल्कुल झूल रही है। अच्छा, हाँ? कौन से कोने में जवानी झूल रही है बाप के दिने? जरा बता मुझे। हाँ? इसको फंसाने के लिए मैं तुझे कुंभ के मेले में मिला और मुझे कुत्ता समझ के पाला, कुत्ते के बाप। अरे अरे, अपने बाप से इस तरह बात कर रहे हो? अबे, तू जानती नहीं है इस कमीने को?
ये कमीना अपनी जवानी की रंगीन कहानियां सुना सुना कर कितनी औरतों का एक रात का पति बन चुका है। और इधर भी तेरे यहाँ एडमिशन लेने इसी लालच में आया है, संभालना। शर्म करो, ये तुम्हारे बुजुर्ग हैं। क्या हुआ? पित्त के कारण मेरे बाल थोड़े सफेद हो गए तो मास्टरनी मुझे बुजुर्ग कह रही है। मास्टरनी, न देख उम्र मेरी, लाजवाब कर दूंगा, तुझे कली से महकता गुलाब कर दूंगा। हट! तुम तो दरिया हो, समंदर हो, तुम्हारे अंदर से ही INS अर्जुन नाम का जहाज डूब चुका है। फिर ये मेरे बाप जैसी छोटी मोटी कश्तियां डुबोने से क्या मिलेगा? छोड़ दो बेचारे को, माफ करो, आगे बढ़ो, जाओ। हाँ, अजीब बाप बेटे हैं। इसे मैं फेंक देता हूँ बड़े भैया, आप चाहिए। मुनीम जी, जो राम प्रसाद की बेटी की शादी के लिए जेवर देने के लिए कहा था, भिजवा दिया? जी हाँ मालिक। शहर में रहकर यही बदतमीजी और ओछी हरकतें सीखी आपने? अपने से बड़ों का लिहाज करना नहीं आता आपको? किससे कह रहे हो तुम? आपसे कह रहा हूं। औरत पैदा हुई है तो औरत की तरह रहना सीखिए। मीना! नकुल, तुम अंदर जाओ। पागल हो गई हो तुम? औरत होकर एक मर्द पर हाथ उठाती हो? इतनी ऊंची घराने की बहू होकर ऐसी नीच हरकत, शर्म नहीं आई तुम्हें? कौन सा ऊंचा घराना? ये जहाँ सिर्फ एक आदमी राजा है और बाकी सब उसके गुलाम। मीना! चिल्लाइए मत, आप मेरी सास नहीं है। जिस तरह आप इस घर की बहू हैं, वैसे मैं भी हूँ। बहू हो तो बहू की मर्यादा में रहो। मर्यादा की रस्सी में तो आप जैसी जाहिल और गवार औरतें बनती हैं। मुझ जैसी पढ़ी लिखी मॉडर्न जमाने की लड़की नहीं। Uneducated idiots. Excuse me. I am not an illiterate. I am a graduate from the University of Allahabad. I am aware of the modernization of women, but I have not forgotten my culture, my customs, my traditions and my values. And most of all, I'll never ever forget that I am an Indian woman. मॉडर्न जमाने की औरत भी औरत ही होती है। उसे भी मर्द ही ब्याह कर ले जाता है, मर्द को ब्याह कर वो नहीं ले जाती। जमाने ख्याल और लिबास बदल देते हैं, औरत के शरीर की बनावट नहीं। लोग तुम्हारे ख्याल की लड़कियों को लज्जत का सामान भले ही समझते हो, इज्जत के काबिल कोई नहीं समझता। इज्जत आज भी उन्हीं औरतों की होती है जिनकी आंखों में हया हो, लाज हो, शर्म हो। हम नहीं कहते कि तुम बंदिशों में रहो, लेकिन अपने दायरे की सीमा को मत भूलो। लड़की जब अपने माँ बाप के घर होती है, तब उसके कांधों पर अपने ही घर की इज्जत का बोझ होता है। लेकिन जब वो बहू बनकर ससुराल जाती है, तब उसके कांधों पर एक नहीं, 2 परिवारों की इज्जत का बोझ होता है। आज जिस तरह तुमने नकुल को तमाचा मारा है, अगर उसी तरह उसका भी हाथ उठ जाता तो तुम्हारी क्या इज्जत रह जाती? कभी सोचा तुमने? क्या बात है? क्या हुआ भाभी? हाँ, कुछ नहीं। मीना कह रही थी कि उसे खाना बनाना नहीं आता। हमने सोचा कि 2-4 खरी खोटी सुनाने से ही सीखेगी, सो सुना दिया। बस रोने लगी। क्यों अर्जुन, हमें तुम्हारी बीवी को डांटने का भी हक नहीं? क्यों नहीं? आप हमारी भाभी माँ हैं। आप मार सकती हैं, डांट सकती हैं, कुछ भी कर सकती हैं। मैंने भूल की जो मैं इन लोगों के बीच आ गई। मेरी तो इस घर में कोई इज्जत ही नहीं है। जब देखो तो सब मेरी इंसल्ट करते रहते हैं। मैं कब से रो रही हूँ, तुम पूछ भी नहीं रहे हो कि मैं क्यों रो रही हूँ। बेकार रो रही है तो कौन पूछेगा? अच्छा,
तो मैं तुम्हारे लिए और इस घर के लिए बेकार हो गई हूँ। अरे बेकार तो तुम हो गए अपने परिवार के बीच में रहकर। मैं कब से बोले जा रही हूँ और तुम हो के सुन ही नहीं रहे हो। इंसान की चीख सुनकर लोग शुभ अशुभ का विचार करते हैं, लेकिन जब मेंढकी को जुकाम होता है उसकी चीख की कोई परवाह नहीं करता। ये मत भूलो कि जब मेंढकी चिल्लाती है तो आंधी और तूफान आते हैं। आंधी और तूफान आएंगे तो उसका नतीजा तुम्हें ही भुगतना पड़ेगा। तो फिर ठीक है, अब मैं तुम्हारे साथ तब भी रहूंगी जब तुम मेरे साथ मेरे डैडी के घर रहोगे। हमारी मीना बहुत प्यारी बच्ची है, लेकिन उसमें अभी भी बचपना है। हमारे तौर तरीकों को नहीं जानती है ना, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम उसे सब सिखा देंगे। बड़े भैया, ये अपने घर जाना चाहती है। जाना भी चाहिए, 4-5 महीने हो गए, मायके की याद भी आती होगी इसे। और अर्जुन, तुम्हारे ससुर जी तुम्हें कई बार बुला चुके हैं, तुम भी कुछ दिनों के लिए हो आओ, तुम्हारा मन भी बहल जाएगा। अगर ये वापस लौटने के लिए जा रही होती तो मैं जरूर जाता, मगर ये तो हमेशा के लिए इस घर से जा रही है। कैसी बातें कर रहे हो? अगर तुम दोनों के ख्यालात एक दूसरे से नहीं मिलते तो इस मामले को घर की 4 दीवारी में बैठकर आपस में सुलझा लेना चाहिए। बहू शहर की पढ़ी लिखी लड़की है, उसे गांव की रीति रिवाज के बारे में क्या मालूम? यह तो तुम्हारा फर्ज बनता अर्जुन कि तुम उसे हमारे तौर तरीके सिखाओ। सिखाने से कोई फायदा नहीं बड़े भैया, ये खुद को इस माहौल में डालना ही नहीं चाहती, इसलिए भेज रहा हूं। अच्छा, तो तुमने फैसला भी कर डाला? बड़े भैया, बात यह है कि मैंने मीना को, तुम बहुत समझदार भी हो गए हो ना, तो फिर तुम्हें इतना तो समझ लेना चाहिए, अगर बहू अपने आप को बदल नहीं पा रही है तो तुम बहू के मुताबिक बदल जाओ। आखिर वो तुम्हारी पत्नी है, उसका साथ देना तुम्हारा धर्म है। तुम्हारे भरोसे ही तो उसने अपनी सारी जिंदगी सौंप दी तुम्हें। अर्जुन, मेरे दर्द पर तुम तड़प उठोगे, तुम्हें तकलीफ होगी तो मैं रो दूंगा, क्योंकि हम दोनों एक ही मां की संतान हैं, खून का रिश्ता है हमारा। मगर पत्नी का नाता उससे कहीं ज्यादा गहरा होता है, क्योंकि वो पराये घर से आकर अपनों से कहीं ज्यादा अपनी हो जाती है, परछाई बन जाती है हमारी। पति शरीर है तो पत्नी उसकी आत्मा है। पत्नी ही पति के जीवन को सही अर्थ देती है, उसे कामयाब बनाती है। पत्नी के बगैर पति बेजान और बेमाने हो जाते हैं। अगर आज तुम अपनी पत्नी को हमेशा के लिए उसके मायके छोड़ाओगे तो यह गांव, यह समाज क्या कहेगा हमारे बारे में? जरा सोचो अर्जुन, न्याय के सिंहासन पर बैठकर जो लोगों के अच्छे बुरे का फैसला करता है, अगर उसी के घर में नाइंसाफी होगी तो लोग हंसेंगे हम पर, किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे हम। बड़े भैया, मुझसे भूल हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। मुनीम जी। जी मालिक। जायदाद के दस्तावेज लाइए। जी अभी लाया। बहू, पति ही पत्नी की असली शक्ति होती है। हमारे पुरखों ने कुल धर्म पत्नी के बारे में कहा है, जो पति के काम में उसकी मददगार हो, उसे अच्छी सलाह दे, जो दासी की तरह उसकी सेवा करे, मां की तरह उसे खिलाए पिलाए, लक्ष्मी का रूप हो और धरती की तरह उसमें सहन शक्ति हो, वही आदर्श पत्नी होती है। औरत की सोच मर्द का मुकद्दर बनाती है। वो जब बनाने पर आती है तो कुटिया को महल कर देती है, और जब बिगाड़ने पर उतरती है तो महल को मिट्टी का ढेर बना देती है। मालिक, ये जायदाद के दस्तावेज हैं। हमारी जमीन जायदाद कहां कहां है और कितनी है, उसका हिसाब किताब ना बाबूजी को मालूम था, ना हम तीनों भाइयों को मालूम है। बहू, तुम पढ़ी लिखी हो, आज से इसका हिसाब किताब तुम देखोगी। लक्ष्मी जी। अपनी चाबियों का गुच्छा और ये कागजात बहू को दे दो। आज से तुम इस घर की मालकिन हो। तुम जहां कहोगी, जिस कागज पर कहोगी, हम तीनों भाई चुपचाप आंख बंद करके दस्तखत कर देंगे। जैसा कहोगी वैसा ही करेंगे।
बस एक ही विनती है बहू, हम तीनों भाइयों को अलग करने का ख्याल अपने मन में कभी आने मत देना। बहुत अच्छा किया तुमने बहू, बहुत अच्छा किया। इनकी आंखों में आंसू देखने की हमने सपने में भी उम्मीद नहीं की थी, लेकिन तुमने हमें दिखा दिया। बहुत अच्छा किया तुमने, बहुत अच्छा किया। मीना, मीना, क्या हुआ बहू? मीना, मनी जी जल्दी से डॉक्टर को बुलाइए। घबराने की कोई बात नहीं, ये माँ बनने वाली है। आप लोग यहीं ठहरिए, मैं ठाकुर साहब से मिलकर आता हूँ। डैडी, डैडी, कैसी हो बेटी? व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। आने की खबर भी नहीं की। ठाकुर साहब, पाए लागू। समधी जी, आप अचानक यहाँ कैसे? तशरीफ रखिए, बैठिए ना। आपके बराबर बैठने की मैंने कभी गुस्ताखी नहीं की, तो आज कैसे करूंगा? बहुत दिनों बाद हम लोग मिल रहे हैं। कहिए, आपका कारोबार कैसे चल रहा है? आपकी कृपा और आशीर्वाद से ठीक ही चल रहा है। दिल्ली में इंडस्ट्रीज मिनिस्टर के साथ कब की अपॉइंटमेंट ली है? कल सुबह 11 बजे सर। इनकम टैक्स केस का? वकील ने कहा है कि 15 तारीख की हियरिंग में मामला क्लियर हो जाएगा। आज एक्सपोर्ट का माल जापान के लिए जहाज से रवाना हो जाएगा ना? जी हाँ सर। नमस्ते ठाकुर साहब। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अरे दीनानाथ जी, आप लोगों ने यहाँ आने की तकलीफ क्यों की? मैं आपकी संस्था के लिए गवर्नर साहब से बात कर चुका हूँ, आपका काम हो जाएगा। धन्यवाद, बहुत बहुत अरे गोपीनाथ जी, होम मिनिस्टर ने वादा किया कि आपके भाई का ट्रांसफर जल्दी ही हो जाएगा। थैंक यू सर। डैडी, गुड मॉर्निंग डैडी। गुड मॉर्निंग माय चाइल्ड। आप कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ बेटी, एक जरूरी काम से दिल्ली जा रहा हूँ। अपना ख्याल रखना। हाँ ओके ओके, बाय। पास में ही फैक्ट्री के लिए जमीन देखने आया था, सोचा आपके दर्शन करता चलूं। अब इजाजत दीजिए। इतनी जल्दी कैसे जा सकते हैं आप? भोजन तो करते चाहिए। माफ कीजिए, आप तो जानते ही हैं, बाप बेटी के घर का खाना तो क्या, पानी भी नहीं पी सकता। शहर में रहकर भी अभी भी आप इन बातों को मानते हैं? शहर में रहूं या गांव में, मैं अपनी परंपरा और संस्कार कैसे भूल सकता हूं? आखिर मैंने इसी मिट्टी में जन्म लिया है। अच्छा, चलता हूं। अजी, कम से कम बेटी से मिलकर उसकी कुशलता तो पूछ लीजिए। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं इतना ओछा नहीं हूं कि अपनी बेटी की कुशलता पूछकर आपका अपमान करूं। ठाकुर साहब, ये तो मेरी बेटी का सौभाग्य है कि वो इस मंदिर जैसे पवित्र घर में बहू बनकर आई, और फिर आपकी छत्र छाया में तो वो कुशल हो गई। राम राम। राम राम। बेटे, जिस तरह तुम मैके में चहकाती रही हो ना, वैसे ही अपनी ससुराल को भी महकाती रहना। जी।